भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो, 4 गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, ये तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह। वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज है आज। वुहान में पैदा हुए वायरस को इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। Most people that I'm reporting on are dying at the gates of hospitals that are shutting their doors to patients. There's blood on the streets. नाज़रीन, इंडिया के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और इस वक्त जो वहाँ की नामवर शख्सियात है उनमें भी एक जंग छिड़ गई है। आप जानते हैं कि जो मारूफ अदाकारा है कंगना रनावत, वो अपने दिलेराना और बोल्ड जो उनकी व्यूज़ हैं उनकी वजह से हमेशा ख़बरों की ज़ीनत बनती हैं। कुछ लोग उनकी हिमायत करते हैं, कुछ लोग उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो हमेशा हर मामले में एक नया पहलू, एक नई सोच और नए उनके जो व्यूज़ और नज़रियात होते हैं जिसकी वजह से जो पूरा मीडिया है वो उसमें हाईलाइट रहती हैं। अब हालिया दिनों में उन्होंने आज ही एक वीडियो लगाई है जिसने पूरे भारत में एक नया तूफ़ान मचा दिया है, नया हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें इस दफ़ा उनके जो रडार में सहाफ़ी आए हैं और सहाफ़ियों को उन्होंने खूब तरीके से लिताड़ा है और नाम ले लेकर उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंगना रनावत की वो वीडियो सुनवाना चाहूँगा कि वो क्या कह रही हैं, सुनिए ज़रा। कोरोना के सिवाय और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी देखा है जब भी भारत पे कोई क्राइसिस आते हैं, आपदा आती है, तो एक इंटरनेशनली ऐसी मुहिम चलती है, सारे देश एक साथ हो जाते हैं और भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो, 4 गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे उठना बैठना खाना, तुमको तो पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, तुम्हें किसको चुनना चाहिए, तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और इनका ये एक चैनल कौन बनता है, ये जो बुद्धिजीवी है। आप बताइए, टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह। वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज है आज। उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। वहां पे बरखा दर्ज जाती हैं, रोती हैं CNN पे कि हम लोग तो मतलब मंकी, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। राना अयूब जो है टाइम मैगजीन पे, मोदी रुइंड इंडिया, जो भी उन लोगों ने, अरुंधति राय, ये सब भारतीय हैं। ये लोग जो हैं उनके एक सोर्स बनते हैं जो कि भारत को इंटरनेशनल स्तर पे उसकी इमेज को गिराता है। हमारी इकोनॉमी हो गई चाहे या हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ये हमारे लिए बहुत अपकमिंग डेज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। और ये देश वुहान में पैदा हुए वायरस को इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। कौन होते हैं ये हमें? फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। इटली में क्या हुआ सबने देखा। सेकेंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला, उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हमें चूज एजुकेशन नेक्स्ट टाइम, चूज दिस, चूज। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम खुद जूझेंगे और हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद। तो नाज़रीन, आपने कंगना रनावत की वीडियो देखी और इसमें बुनियादी तौर पर वो उन सहाफ़ियों को लिताड़ रही हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको सख्त तनकीद का निशाना बना रही हैं जो बेसिकली मगरबी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं और जो इंडिया की बदतरीन हालत है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और उनके मुताबिक हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी इंडिया पर बुरा वक्त आता है तो हम गोरों की हिमायत में और जो मगरबी दुनिया है उनकी गोद में जाकर बैठते हैं। और इस दफ़ा जब कोरोना की वजह से ऐसे हालात हैं तो अब भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ सहाफ़ियों के उन्होंने जो वहाँ के नामवर सहाफ़ी हैं उनके नाम लिए हैं और उनमें से एक जो बरखा दत्त हैं, बड़ी मारूफ सहाफ़ी हैं, उनके कुछ व्यूज़ मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि उनकी कौन सी वीडियो थी जिस पर कंगना रनावत ने ये जो ऐसा सख्त रिस्पॉन्स दिया है। तो सुनिए कि जो बरखा दत्त हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल TV को इंटरव्यू दिया था और सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। Most people that I'm reporting on are dying at the gates of hospitals that are shutting their doors to patients. There's blood on the streets. People are just dying, and they're dying not necessarily from the virus. They're dying because the health system has collapsed and isn't giving them what is their right as citizens to have. India needs help, and the world should focus on getting us as many vaccines and oxygen tankers as possible. तो नाज़रीन, आपने बरखा दत्त के व्यूज़ सुने। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी
और इसकी एक वजह ये है कि बरखा दत्त के जो वालिद हैं वो इंतकाल कर गए थे कोरोना की वजह से, और वो एक बड़े टफ़ एक फेज़ से गुजरी हैं, क्योंकि बरखा दत्त चूँकि आप इतनी बड़ी साफ़ी हैं तो उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है, एलीट क्लास से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन सारे वसाइल और पैसे धन दौलत होने के बावजूद उन्हें ना ही एम्बुलेंस मिली, ना ही हॉस्पिटल में एडमिशन मिला, ना ही ICU तक उनकी रसाई हुई, ना ही उन्हें ऑक्सीजन मिली। और ये सब चीज़ें झेलने के बाद, और ये पहली दफ़ा बरखा दत्त ने झेली हैं इंडिया में, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और एक स्टेटस है उनका, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी बेबसी उन्हें सारी ज़िंदगी में महसूस नहीं हुई। और इसके बाद जब उनके अपने वालिद की उन्होंने डेड बॉडी शमशान घाट लेकर जानी थी, तब उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, और जब वहाँ पर लेकर गई तो वहाँ उन्हें लाइन में लगना पड़ा, और चूँकि शमशान घाट में जगह नहीं थी, आप सब जानते हैं कि वहाँ कितनी बुरी हालत है, शमशान घाटों में जगह ख़त्म हो गई है, अब पार्क्स जो हैं उनको शमशान घाट बनाया जा रहा है, इसके अलावा वहाँ पर लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, और जो है वो डेड बॉडीज़ बाहर फुटपाथ पे और लाइनों में पड़ी हुई हैं कि उनकी बारी आएगी तो फिर ही उनको उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तो इस सारे फेज़ से जब बरखा दत्त गुजरी हैं तो उन पर एक बहुत ही समझ लें कि क़यामत खेज़ मंज़र था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे बुरे हालात इंडिया के नहीं देखे होंगे, तो ये वो सारी चीज़ें बयान कर रही थी, लेकिन यहीं पर उन्होंने जो मगरबी दुनिया है उनसे मदद तलब की कि इंडिया को उनकी ज़रूरत है और इंडिया की मदद की जाए। तो इस पर जो है वो कंगना रनावत सीख पा हो गई, और उन्होंने कहा कि हम अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, हमेशा ही हमें उनके कदमों में क्यों जाकर बिठाया जाता है। तो इस तरह अब एक सेलिब्रिटीज़ में कह सकते हैं कि एक जंग छिड़ गई है, कुछ लोग कंगना रनावत की हिमायत में और कुछ लोग जो ये साफ़ी हैं इनकी हिमायत में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया है इस वक्त ख़ास तौर पर डिवाइडेड हो चुका है। पहले जो मीडिया था वो सिंगल हैंडेडली मोदी को सपोर्ट कर रहा था, और मोदी ने जो कुछ भी करता रहा है मोदी को उसने सपोर्ट किया है, चाहे कश्मीर में उन्होंने जो कुछ किया हो, या मुसलमानों का कत्लेआम हो, या फिर सिखों के ख़िलाफ़ उनके ऑपरेशंस हों, हर जगह पे जो मीडिया है उन्होंने मोदी को सपोर्ट किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया जो है वो हटता जा रहा है इस सूरत हाल को देखकर, क्योंकि हालात बहुत कशीदा हैं। जब यही रिपोर्टर पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक इनको गालियाँ निकालती हैं, पब्लिक इनको गालियाँ देती है, पब्लिक इनके ख़िलाफ़ बहुत जो है सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है, मुश्तिल हो जाते हैं इनको देखकर, क्योंकि ये जो मीडिया है वो अवाम की सही तर्जुमानी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से अवाम उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, अवाम उनके ख़िलाफ़ मुश्तिल थे। जब वो पब्लिक में जा रहे थे तो उन्हें उस तरह से बहुत सारे मसाइल का सामना था। हालांकि जो पब्लिक है वो जब इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे जा रहा है तो उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, उनके साथ बात कर रही है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ है पब्लिक जो इंडिया का मीडिया है। तो इसी वजह से अब मीडिया जो है वो डिवाइडेड हो गया और वो पब्लिक की सपोर्ट में सामने आ रहा है और जो इंडिया के बुरे हालात हैं उसको दिखा रहा है। तो इस तरह अब मोदी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है कि वो मीडिया जो उसको सपोर्ट कर रहा था अब उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। और ख़ास तौर पर मैं आपको आखिर में बता दूं कि इस वक्त अदालतें भी मोदी के ख़िलाफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर कहा है उनको कि ये इस सिस्टम के फेलियर के आप ज़िम्मेदार हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ कुछ करेंगे, जो कि एक वाज़ा इशारा है मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये इस तरह के हालात हैं इंडिया में और आज की इस वीडियो में आपको ये सेलिब्रिटीज़ की जो लड़ाई है इस हवाले से बताना था। मज़ीद भी काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं जो मैं अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे चैनल आरपी प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।